चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है। पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण पर ठिया कम कलंकिड़े भी अपाल दऊ जैन परूं
ते परम पुड़वे भी सब कर्म मल का नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, वे जीव केवल ज्ञान यानी पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं और अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है, जिसका कभी फिर विनाश नहीं होता है। ऐसा अनंत सुख उसकी पर्याय में प्राप्त हो जाता है। किनको होता है? जो अपने आप को शुद्धात्मा रूप से जानता है, मानता है और अपनी पर्याय को उस शुद्धात्मा में लगाता है, वे जीव ही पर्याय में परमात्मा होते हैं। क्या कहा? परमात्मा कौन होते हैं? जो अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, समझ में आया भैया? उसमें अपनी पर्याय को लीन करते हैं, स्थिर करते हैं, वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा होते हैं। यानी केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान का मतलब क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आए? और अनंत सुख मिलता है पर्याय में। देखो आत्मा को जानने के पर आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से तो उसे छुट्टी मिल गई, और जो संसार में जो दुख थे उन दुख से भी वह मुक्ति मिल गई भाई। अब वह आत्मा परमात्माओं के साथ में रहेगा। किनके साथ में?
जो पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, अब उनके साथ में रहेगा, संसारी जीवों के साथ में नहीं रहेगा वो आत्मा। कब? कब? जो अपने आप को शुद्धात्मा देखता है, मानता है कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरी लो भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए? ऐसा जो अनुभव करता है वो जीव की बात है। समझ में आई? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार करेंगे। अपनत्वात्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। जो अपनत्व आत्म में करी, किस में करे? अपने आत्मा में करे। आत्म वस्तु है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन आत्म वस्तु है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे इंद्रिय ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। उसे तो शास्त्रों के द्वारा अरिहंत परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि आई है, उस आगम के द्वारा उस आत्मा को पहचानिए। समझ में आया भैया? अब अपनापन तो जब ही आएगा जब आप जानोगे। जब जानोगे नहीं तो अपनापन कैसे आ जाएगा, बोलिए आप? जानना जरूरी है। जानना जरूरी है आत्मा को। तो आत्मा को बताएगा कौन? जिन्होंने आत्मा को जाना होगा भाई आत्मा को बता सकते हैं। ऐसे हमारे ज्ञानी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, अरियन परमात्मा हैं। समझ में आए भैया? तो कहते अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल नहीं है। संसार की कोई भी अवस्था हो, जब तक जीव की अगर अपनत्व आत्म में आ गया है, तो उसकी पर्याय में होने वाली सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। क्या कहा? जिसका अपनापन अपने आत्मा में आ जाता है, फिर वह जीव भले ही संसार में दो चार आठ भाव उसको लगे, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। फिर वह संसार की कोई भी अवस्था रहे, समझ गए? छोटी मोटी गतियां तो मिलती ही नहीं है, त्रियंच गति में नहीं जाता है, और जो है नरक में नहीं जाता है सम्य दृष्टि जीव, क्योंकि उसने अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है। अब वह त्रियंच गति में नहीं जाएगा, अब नरकों में नहीं जाएगा, समझ आप? स्त्री आदि पर्याय में नहीं जाएगा। हम्म। समझे कि नहीं भैया? जिसका अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाता है, अब दो चार आठ दस वो उसके रहेंगे, तो लेकिन वह अवस्था उन संसार की जो बची हुई शेष अवस्थाएं हैं, उनमें भी वह निराकुलता से रहेगा। समझ में आया भैया? आगे बात समझ? अपनापन अपने आत्मा में आ जाने के बाद संसार की कोई भी अवस्था हो, उसमें वह आत्मा अब उलझेगा नहीं। क्या है? समस्त अज्ञानी जीव उलझे हुए पड़े हुए हैं। समस्त अज्ञानी जीव की सुत ज्ञान की पर्याय उलझी हुई पड़ी हुई है। उस उलझन को सुलझाने के लिए जिनवाणी माता के द्वारा आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, तो पर्याय की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। क्या भैया? उलझन कहाँ पर है डॉक्टर साहब? द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? सब कहाँ उलझे पड़े हुए हैं? कोई मकान में उलझा पड़ा है, प्रॉपर्टी में उलझे पड़े हुए हैं, कोई रुपया पैसा के उसमें चक्कर में उलझे पड़े हुए हैं, कोई स्त्री पुत्र आदि में उलझे पड़े हुए हैं। ना ना, उसमें उलझन नहीं है। उलझन तो ज्ञान में है। कहाँ है?
डॉक्टर साहब तो कहाँ इलाज करने हैं? ज्ञान में इलाज कर लो भगवान। जहां उलझन है वहीं पे आप जो है, जहां बीमारी है बस उसी वही जगह, उसी जगह आप इलाज करिए आप, तो आप सुलझ जाओगे आप। उलझन अज्ञानता की है, काय की है? उलझन जो जीव की है, उलझन कहो, टेंशन कहो, जो भी कुछ कहो, समझ में आया भैया? सारी सारी समस्याएं जीव की उसकी ज्ञान की पर्याय में है, अज्ञान दशा में होती हैं। ज्ञान होने पर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ पर्याय का जब संबंध हो जाता है, तो उसके जीवन की यानी पर्याय की, जीवन यानी उसकी पर्याय की सारी उलझनें सुलझ गई। अब ज्ञानी को काय की उलझन है? ज्ञानी समझ गया सारे जीव जो है काय से दुखी हो रहे हैं, अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं। है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, और माने बैठे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं। क्या? अब इस शरीर में से अपनापन जब ही निकलेगा जब आपको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा, फिर अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाएगा। एक समय में देखिए आप, अपनत्व वाली बात है ना, अपनापन या तो शरीर में होगा या फिर आत्मा में होगा। ऐसा नहीं कि साहब शरीर में भी अपनापन हो, आत्मा में भी अपनापन आ जाए। श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, विश्वास, प्रतीति, या अपनापन, नहीं तो शरीर में भी है और आत्मा में, ना ना ना, समझ में आया भैया? अपनापन जो है वस्तु स्वरूप का जहाँ सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। क्या भैया? और फिर जो है भ्रम टूट गया, तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में अगर अपन कहें, तो भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। और क्या करना है? धर्म करने के लिए क्या करना है डॉक्टर साहब? धर्म करने के लिए बात करें, कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म करने के लिए मात्र जो है हमें सच्ची समझ पैदा करनी है। क्या करनी है? धर्म करने के लिए, समझ आप? कर्म करने के लिए क्या बात करना? वो तो तुम कर्म करते ही चले आ रहे हो, मान लिया है क्या सबने डॉक्टर साहब? ये हमारा स्त्री पुत्र आदि की हमारे कर्तव्य हैं। तुम्हारे कर्तव्य हैं तुम्हारे, क्यों? अथवा भगवान की पूजा भक्ति आदि ये भी हमारे कर्तव्य हैं। व्यवहार दृष्टि से जो तुम्हें कहना कहो, कोई मना नहीं है। लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे कर्तव्य नहीं है, वे तो शरीर आश्रित वो चीजें हैं। क्या है? सांसारिक चीजों की जिनकी हम उलाहना देते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, घर के हमारे कर्तव्य हैं, वो शरीर की अपेक्षा से कहो तो कहो, भगवान की सट आवश्यक आदि जो भी कहो तो कहो। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने प्रवचन सार में ये बात लिखी है, 94 नंबर की गाथा को पढ़ना है। जिन्होंने मनुष्य कृत जो कार्य है जिसे छाती से लगा के बैठे हैं, आत्म व्यवहार को भी नहीं समझते हैं। आत्म व्यवहार क्या है? तो पढ़ो वहां पे जाके, तुम भाई आत्मा हो, तुम्हारा व्यवहार क्या होगा? ये तो सब शरीरकृत व्यवहार हैं, चाहे वह सांसारिक जीवों के ग्रस्त अवस्था के हों, चाहे वे आपके भगवान की पूजा भक्ति आदि के हों, वे सब मनुष्य चित्कार हैं। समझ में आए? अब चलित चेतना विलास वह आत्म व्यवहार है। ये आत्म व्यवहार है और तुम आत्मा है। क्या? ऐसा लिखा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने 94 नंबर की गाथा में लिखा, डॉक्टर साहब, आत्मिक व्यवहार। अब चलित चेतना विलास, क्या? अ, रूप परिवर्तन करना, ये आत्मा का व्यवहार है। तो यहाँ ये बताते हैं
कि जब अपनत्व अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाता है, तब जीव को संसार की जितनी भी अवस्थाएं शेष रह जाती हैं, वे उलझन उसको नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अब जिन्हें ज्ञान ही नहीं है वे उलझे पड़े हुए हैं। जिन्हें ज्ञान है बिना काहे की उलझन है। तो अगर अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल नहीं मिले, फिर आपको समझ लीजिए आप। कौन सा फल नहीं मिले डॉक्टर साहब। लौकिक व्यवहार में भी रहेगा, है, समझ गए नहीं आप। तो उसको शरीर भी अच्छा ही मिलेगा। क्या शरीर की बीमारी है, जो भी कुछ है, वो तो सब असाता कर्म है ना। और आपने अपने आत्मा की तरफ अपने उपयोग को चिंतन में विचार में आपने लगाया, तो नियम से आपकी पर्याय में शुभ भाव हो जाएगा। और शुभ भाव के निमित्त से आपको देवगति मिलेगी, मनुष्य पर्याय मिलेगी, उनका शरीर मिलेगा। ये बाहर की बातें हैं। और अंदर में वह आत्मा वर्तमान में रागादिक दुख रूपी पर्याय का भी अभाव कर लेता है, और उसकी पर्याय में विकास होता जाता है, तीन्द्रिय आनंद का विकास होता जाता है, और वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। कौन सा फल नहीं मिलेगा बोलो। अपनत्व तो अपने शुद्धात्मा में होने पर ऐसा कोई भी नहीं है, समझ रहे आप? कौन सा सुख, कौन सा फल ना मिले। अब देखिएगा पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव अर्थात सर्वज्ञ शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि ज्ञान तथा स्थिरता करते ही पर्याय में आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। सम्यक ज्ञान के परिणमन के साथ सच्चा सुख भी प्राप्त करता है। ऐसा आत्म अनुभव का अचिंत अनुपम फल है डॉक्टर साहब। 3 लाइनें हैं। ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव अर्थात सर्वक शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि। देखिए इतना लीजिए आप पहले। ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव, अनुभव यानी सर्व शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि। अनुभव का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? उसकी दृष्टि। देखो ये शरीर है, शरीर के अंदर एक अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ज्ञानानंद स्वरूपी है। क्या है? कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञानानंद स्वरूपी है। भाई कोई वस्तु होती है तो उसका कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने क्या लिखा है, क्या बताया था? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। भाई आपका क्या स्वरूप है? स्वरूप यानी उसका रूप क्या है? अरे आत्म वस्तु है तो उसका स्वरूप क्या है? तो ज्ञानानंद स्वभावी है, अमूर्तिक है डॉक्टर साहब। अमूर्तिक यानी ज्ञानानंद स्वभावी। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। उसे तो ज्ञान के नेत्र द्वारा पकड़ में आता है। कैसे कैसे पकड़ में आएगा डॉक्टर साहब? इंद्रिय ज्ञान से तो शरीर पकड़ में आता है, और भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान तो आप कहोगे हमारे पास में है नहीं है, तो हम कैसे पकड़े भाई? प्रश्न ये कि हमारे पास तो साहब वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान से तो शरीर आदि पर पदार्थ पकड़ में आते हैं, और हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है बोलो? अरे ज्ञान है कि नहीं है? अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान है कि नहीं है? घर में बच्चा पैदा हुआ, वंदना, घर में पुत्र पैदा हुआ, तो वह पुत्र कुपुत्र है कि सुपुत्र है डॉक्टर साहब? प्रश्न ये पूछा मैंने आपसे कि घर में बच्चा पैदा हुआ तो पुत्र है कि कुपुत्र है डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे? है पुत्र है। अभी से कुपुत्र और सुपुत्र संज्ञा ना देना। ऐसा ना कहना नहीं नहीं साहब हमारे यहाँ तो सुपुत्र ही पैदा हुआ है।
क्या गारंटी है आपकी? गारंटी ले रहे हो कि आपका लड़का सुपुत्र है? गारंटी लेते हो क्या? है, अरे अभी तो पुत्र है भगवान। अब उसके आचरण के ऊपर निर्भर करेगा। समझ में आया? उसका आचरण अगर गलत होगा तो उसे कुपुत्र कह देते हैं, और आचरण अगर सही करेगा तो उसे सुपुत्र कह देते हैं। वर्तमान में ज्ञान हमारे पास में अत्यंत ज्ञान है। अब वो इंद्रियों की संगति करता है, पर पदार्थों की संगति करता है, तो उसे इंद्रिय ज्ञान कह देते हैं। और वही ज्ञान, ज्ञान वही, पुत्र रूपी ज्ञान वही अपने आत्मा की संगति कर लेता है, तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें कहाँ दिक्कत है? क्या आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? अभी इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की बातें ना करो। अभी तो ये कहो, हर समय आपकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अब वह अज्ञान दशा में शरीर आदि पर पदार्थों की संगति करके इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है। और वही ज्ञान समझदार हो जाए तो अंदर चेतने से ज्ञान तो आत्मा का है भगवान। हमें तो जिनवाणी माता हमको सिखाती है ना, ज्ञान है ना, आप अच्छी अपनी समझ पैदा करो ना। कहाँ दिक्कत है? सच्ची समझ पैदा करना ये तो आपके अधिकार की चीज है। डॉक्टर साहब, अरे भाई, सच्ची समझ पैदा करना ये तो आपका अधिकार है कि नहीं है? तो उस अधिकार को आप अपने जीवन में लाओ ना। क्या? तो यहाँ कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का, यानी आत्म जो वस्तु है ज्ञानानंद स्वरूप ही है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, और वह वस्तु भगवान स्वरूप है। कैसी है? ये द्रव्य स्वभाव की बात है डॉक्टर साहब। ये किसकी बात है? द्रव्य स्वभाव की बात है। प्रत्येक द्रव, प्रत्येक आत्मा ऐसा ही है, ज्ञानानंद स्वरूप ही है, चाहे निगोदिया का जीव हो। समझ में आए? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, कोई भी जीव हो संसार के, सब ज्ञानानंद स्वरूप ही हैं, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हैं, सुख शांति के भंडार स्वरूप हैं। समझ में आए? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार। अब देखना, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का यानी द्रव देखना डॉक्टर साहब, अनुभव, अनुभव करने वाली पर्याय कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। बात समझ में आती है? भगवान की बात समझ में आ रही है? ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का का यानी द्रव, अनुभव यानी ज्ञान की पर्याय। कौन करेगी ये पर्याय? कौन करेगा अनुभव डॉक्टर साहब? आ गया ना? अनुभव, अनुभव यानी पर्याय है। देखना अब अनुभव का अर्थ किया यार डॉक्टर साहब, आगे देखो। सर्वज्ञ शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि, यानी अब प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ शक्ति वाला है। कैसा है? अब उसकी दृष्टि की बात की डॉक्टर साहब। तो दृष्टि बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता से होगी बोलो? आपको यहाँ भगवान के दर्शन करना है, वेदी पे बैठी हैं, तो कैसे करोगे भैया? सड़क पे खड़ी होके करोगे कि यहाँ अंदर आओगे मंदिर में, और मंदिर में आके भी भगवान की तरफ नहीं देखोगे तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? माता जी, भगवान के दर्शन करना है आपको, घर पे बैठ के कर लीजिए आप। इनके भगवान के दर्शन करना है तो आपको घर से चलना भी पड़ेगा, मंदिर में आना भी पड़ेगा, और मंदिर में आने से ही काम ना चलेगा, भगवान की तरफ देखना भी पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही अपना ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा
सर्व शक्ति से विद्यमान वस्तु है। तुम्हें कहाँ है वो, कहाँ रहता है? मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है, कहाँ रहता है? डॉक्टर साहब कहाँ रहता है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, कर्म के अंदर, राग के पीछे। शरीर है, आठ कर्मों की रचना है और रागादिक परिणतियां हैं, और वहां भगवान आत्मा सर्वज्ञ शक्ति वाला रूपी विराजमान है। क्या है भगवान? अब हमें उसके दर्शन करना है, उसकी दृष्टि करना है। तो कैसे करोगे? अपने ज्ञान की पर्याय को बाहर मुखी घुमाते रहोगे तो होंगे भगवान के दर्शन। अपने भगवान आत्मा की बात है, समझ में आया भैया? कि वह उपयोग, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जब परिवर्तन करता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ शक्ति का दृष्टि। डॉक्टर साहब हो गया अंतर्मुख, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए आप, अब हम विचरण कहाँ करवाते, कहाँ कर रहे हैं? राग के वशीभूत होकर यह उपयोग बाहर भ्रमित होता है, और ज्ञानी ने मोह राग देश को कीलित कर दिया है। ऐसा हो गया उसके साथ में डॉक्टर साहब। सम्यक दृष्टि जीव ने मोह राग देश के परिणामों को कीलित कर दिया हो, ऐसा है भगवान। अब उसका परिवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगा हुआ है। संसार में रहकर ही मोह राग देश को कीलित कर दिया। गजब! कितना शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कितनी ताकत है भाई। आप पहचानने की कोशिश तो करो। क्या डॉक्टर साहब? कीलित कर दिए हैं मोह राग देश को। किसने? सम्य दृष्टि जीव ने। अरे मुनराजों की बात तो बहुत दूर की बात है। अब उपयोग का परिवर्तन इधर हो गया, क्या हो गया? कहते सर्वज्ञ शक्ति वाले आत्मा, प्रत्येक आत्मा कैसी है? सर्वज्ञ शक्ति वाली है। अब देखना डॉक्टर साहब, सर्वज्ञ शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि, किसकी दृष्टि? दृष्टि करने वाली पर्याय कौन है? आपके पास में द्रव्य भी है, पर्याय भी है भगवान। अब ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो दृष्टि नहीं हो रही है डॉक्टर साहब। और ज्ञान श्रद्धान हो जाए तो देखो उपयोग कहाँ परिवर्तन करने लग जाएगा। देखो दृष्टि जब बदलती है, जब आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत हो परिणामों में। क्या? रुचि अनुयायी वीर काम करता है। ज्ञान तो रुचि का गुलाम है। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय उस रुचि की गुलाम है। अगर रुचि हमारी पर पदार्थों में पड़ी हुई है तो ज्ञान उधर ही भागता है। जब हमारी शुद्धात्मा की रुचि जागृत हो जाती है तो ज्ञान उधर किधर भागेगा? बोलो भैया। छोटा सा बालक हो मेले के अंदर, डॉक्टर साहब है, छोटा सा बालक हो, पिताजी के साथ में है, उंगली पकड़े हुए है, किधर जाएगा? अरे भाई छोटा सा बालक, 4-5 साल का बालक, भयंकर का इस समय मेले में ऐसे होते नहीं। हमारे इधर ग्वालियर का जो मेला है, एक जैसे दरवाजे बने हुए हैं। कैसे डॉक्टर साहब? बड़े लोग भी भूल भुलैया जैसे हो जाते हैं। अब छोटा सा 4-5 साल का बालक भीड़ में किसका अनुकरण करेगा? पिताजी का करेगा। पिताजी का अनुकरण करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। समझ? ऐसे ही जो ज्ञान रूपी जो पुत्र है ना, वो रुचि का अनुकरण करता है। क्या करता है? अज्ञानी जीवों की रुचि शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में पड़ी होने के कारण से
ज्ञान रूपी पुत्र उधर प्रवर्तन करता है जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत होती है, तब वह ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुकरण करती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्व शक्ति वाले आत्मा की दृष्टि, दृष्टि पर्याय और सर्व शक्ति द्रव्य है। ना, ज्ञान तथा स्थिरता करते ही देखिए आप क्या हुआ, क्या बदलाव आया डॉक्टर साहब। ज्ञान तथा स्थिरता करते ही पर्याय में आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। इसको भगवान ने धर्म कहा है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान भगवान की पूजा करना, भक्ति करना ये धर्म नहीं है भैया, ये स्वभाव है, ये कर्म है। माता जी समझ में आती है? तो धर्म किसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को अपनी पर्याय में प्रकट करना, उसे धर्म कहते हैं। और वो ज्ञानियों ने करके दिखाया है। अरे धर्म और कर्म में अंतर तो समझो। हैं डॉक्टर साहब? धर्म किसे कहना? बोलो बंधन, धर्म किसे कहना? यहीं से बोलो, इसी लैंग्वेज में बात करो आप। इस लैंग्वेज में बात करो जो यहाँ बताया जा रहा है। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा में स्थिरता करते ही डॉक्टर साहब, करते ही आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। इसे भगवान ने धर्म कहा। यानी आपको सादा भाषा में समझना है तो अपनी शक्ति जो द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों का भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम धर्म है। प्रकट करने का मतलब क्या डॉक्टर साहब? प्रकट करने का मतलब क्या? उस शक्ति को प्रकट करना। क्या करना? समझिए आप, प्रकटता पर्याय में होती है नहीं। जैसे कोई पहलवान हो, उठाने की उसमें बहुत शक्ति है अभी जैसे 50 किलो उठा लेता है, तो 50 किलो की व्यक्ता है तो बहुत, पर वो व्यक्त कहलाई क्या है? तो उसको एक मन उठाने की है, समझ गए नहीं आप? लेकिन उठा रहा 20 किलो उठा रहा, तो 20 की भी प्रकटता है। समझे? वो जितना काम कर रहा है, ऐसे ही जो है आत्मा है तो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। तो ज्ञानी ने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का प्रवर्तन अपने द्रव्य के सन्मुख होके किया, तो वे शक्तियां प्रकट हो जाती। अब ये काम आज तक ना तो डॉक्टर साहब आपने किया ना हमने किया। अगर किया होता तो पंचम काल में तो पैदा ना होते। क्या कह रहे हैं भैया? अगर ये काम आज तक ना किया डॉक्टर, अनंत काल हो गए आपको भी हमें भी। आत्मा है लेकिन ये काम नहीं किया, और ये काम जब होता है जब उपयोग अंतर्मुख होता है। शक्तियों की व्यक्तता कब होती है बोलो भैया? डॉक्टर साहब कब होगी आप बता दो। अपन तो सब साइंस वाले हैं ना। ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, सीधी सी बात है। व्याप्ति ज्ञान लगाइए आप। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसको सर्दी दे के बुखार आया तो इसको ये दवाई दे दो तो ये ऐसा हो जाएगा। साइंस वाले हैं अपन। तो ये धर्म है क्या? नहीं है? ये धर्म क्यों नहीं दिखता हमें? ऐसा धर्म क्या मुनि अवस्था ही में होता है कि श्रावक अवस्था में नहीं होता? तो श्रावक ही नहीं रहेंगे। घर गृहस्थी में रह के सम्य दृष्टि, अवृत्ति सम्य दृष्टि की बात कर रहा हूं, जिसके जीवन में कुछ भी व्रत नहीं है अभी डॉक्टर साहब। व्रत तो होते हैं ज्ञानियों को, अज्ञानियों को व्रत नहीं होते हैं। अज्ञानी भले ऊपर से उड़ ले तो कोई वो तो रुक जाएगा क्या? कोई गीदड़ है, शेर की खाल पहन ले तो क्या शेर हो गया क्या वो? है? क्यों भैया? गीदड़ है, शेर की खाल ऊपर उड़ लेकर शेर हो जाएगा क्या? ऐसे ही अज्ञानी जीव व्रत महाव्रत ले ले तो क्या व्रत महाव्रती हो गए क्या बे? हैं?
रहेंगे तो अज्ञानी ही डॉक्टर साहब। ज्ञानी तो अब होगा, कब होगा? जब वह अपनी शक्तियों को पहचान कर उनको पर्याय में व्यक्त करता है, तब वह आत्मा ज्ञानी होता है। तब वह श्रावक भी होगा और मुनिराज भी होगा और यह परमात्मा भी बनेगा पर्याय में। तो कहते हैं आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है डॉक्टर साहब, होने लगती है। ये नहीं कहा कि पूरी व्यक्त हो गई डॉक्टर साहब। क्रम क्रम से हर चीज, क्रम क्रम से अंदर डेवलपमेंट चलेगा। अब क्या चलेगा? अंदर का मतलब समझ गया, पर्याय में अंदर का मतलब प्रकट होने लगती है। आपने किया, उजाला किया, जैसे आपने यहाँ पे 10 वाट का बल्ब जलाया, अंधकार था तो उतना प्रकाश व्यक्त है, और अंधकार उतना हट गया। और बड़ा लगा दो 100 वाट का तो उतना उजाला है, उतना अंधकार चला गया। तो ऐसे ही पर्याय में जब द्रव स्वभाव की दृष्टि होती है तो वे शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। ये काम हमें आपको सबको करना चाहिए। और वीतरागी संतों का यही उपदेश है। राग करने का उपदेश नहीं है भगवान। राग करने का उपदेश जिनवाणी में नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में प्रकट करना, वह वीतरागता का उपदेश है। काय का है? बोलो भैया, काय का उपदेश है? वंदना। वीतरागता प्रकट करना, ये महावीर भगवान का उपदेश है, अनंत तीर्थंकरों का उपदेश है ये। आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है, होने लगती है। देखना डॉक्टर साहब फिर क्या कहा उन्होंने? सम्यक ज्ञान के परिमन के साथ। अब देखना, आप क्या आगे पढ़ो। सम्यक ज्ञान के परिमन के साथ, सम्यक ज्ञान का परिमन हो गया डॉक्टर साहब, सच्चा सुख भी प्राप्त करता है। लो क्या हो गया? सच्चा सुख यानी आत्मिक सुख। अब ये आपकी वास्तविक कमाई कहलाएगी। ये नहीं रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लिया, ये कौन के हैं? ये मेरे हैं। मूर्ख हो एक नंबर के। डॉक्टर साहब आपके पास मकान है यहाँ पे क्या? कल्पना करे बैठे हो कि मकान हमारा, दुकान हमारा, करोड़ा हीरा जवाहरात हमारे, कल्पना करे बैठे हो। तुम्हारे पास होता तो तुम्हारे पास दिखता ना भगवान, हमेशा तुम्हारे साथ दिखता ना वो। हमारे साथ तो हमारी अनंत शक्तियां हैं ना, जो हमेशा दिखती हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता है। वो हमारी संपत्ति है। इसीलिए ज्ञानियों ने उच्छन्नों में भी इन बातों को लिखा है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोआ जाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति हैं। तो कहते सम्यक ज्ञान के परिणम, देखो सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक ज्ञान के परिणमन के साथ सच्चा सुख यानी निराकुलता। क्या है सच्चा सुख का मतलब? क्या है? निराकुलता। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वो माही न ताते, शिव मगला गो चाहिए। कौन सा सुख? निराकुलता वाला डॉक्टर साहब। हाँ, ये सुख आप कहीं भी ले सकते हो डॉक्टर साहब, कहीं भी। कोई स्थान विशेष से कोई मतलब नहीं है। तो आत्मिक सुख भी प्राप्त करता है, निराकुलता की उत्पत्ति होती है। ऐसा आत्म अनुभव का अचिंत अनुपम फल है। बताइए आप। अब यही सुख जो प्रकट हुआ है निराकुलता, यही बढ़ते 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 केवल ज्ञान में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? जैसे किसी ने दूध में जामुन डाल दिया, अब वह अंदर ही अंदर फट गया है। क्या हो गया है? पर जाम दही तो जमा नहीं। चिंता मत करो, थोड़ा शांति रखिए। 8-10 घंटे के बाद वह जो दही जामुन डाला है ना आपने, वो थप्पा दही का बन के आने वाला है। ऐसे ही ज्ञानियों ने भेद ज्ञान रूपी जामुन अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में डाला है। अब वह निराकुलता जो है ना, बढ़ते 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 अनंत सुख में बदल जाएगी, अनंत ज्ञान में बदल जाएगी। और वो फिर तुम्हारे साथ में अब रहेगी। कौन रहेगी?
दुख वाली पर्याय मोराग देश की गायब हो जाएंगी, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय अनंत काल तक सदा के लिए वो हमारे साथ में रहेंगी। इस प्रकार की चर्चा है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।